नमस्कार साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 28 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वह हमारी वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि आपके पास ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर 2022 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इसका ऑस्कर का कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ऑस्कर 2022 का आयोजन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इस बार ऑस्कर 2022 समारोह में किस अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म को बेस्ट एडिटिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ये फिल्म है डेविड लिंच ने इसका निर्देशन किया है। फिल्म का नाम है ड्यून। ड्यून को बेस्ट एडिटिंग श्रेणी में ऑस्कर 2022 पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसका निर्देशन डेविड लिंच ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। जिस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह देश है अमेरिका। अमेरिका की ये मैडलिन अल्ब्राइट पहली विदेश मंत्री थी, पहली महिला विदेश मंत्री। इनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। रणवीर सिंह यस आइलैंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2020 के महिला का एकल खिताब जीता है, वह खिलाड़ी पीवी सिंधु है। अपने भारत की पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक मेडल विजेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ ली, वह कौन है? वह प्रमोद सावंत हैं। और प्रमोद सावंत जी पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और इन्होंने 2019 में मनोहर पर्रिकर के आकस्मिक निधन के बाद गोवा के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी और इनको दोबारा गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है 28 मार्च 2022 को। ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के तत्परता सूचकांक 2021 में जो राज्य पहले स्थान पर है, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 में गुजरात राज्य देश में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, वह दिवस है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को 5 अक्टूबर को मनाए जाने की घोषणा पर्यावरण मंत्रालय ने की है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्वेश्चन नंबर 9। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से जिसे कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है हिसाशी ताकेची को अब 1 अप्रैल से मारुति सुजुकी के नए सीईओ और एमडी हैं। ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर जितने फीसदी रहने का अनुमान किया है, वह है 4.6%। 4.6% संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है, वह राज्य पंजाब। और पंजाब में हाल ही में इलेक्शन में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी बहुमत से आकर मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह को बनाया गया है और इन्हें घर घर राशन वितरण योजना इन्होंने स्टार्ट की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 27 मार्च 2022 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये मिसाइल है मध्यम दूरी की
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे हम शॉर्ट में MRSAM भी कहते हैं। MRSAM भी कहते हैं। ये DRDO ने 27 मार्च 2022 को ओडिशा के तट के चांदीपुर पर इस मिसाइल का परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान रखें। भारत के पास छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों की काफ़ी मजबूत खेप है। भारत ने ऐसी ही 2 मिसाइलों का परीक्षण 27 मार्च 2022 को कहाँ पर किया है? तो ये परीक्षण भी ओडिशा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड रेंज में सेना ने इसका परीक्षण किया है। कौन सी मिसाइलें? छोटी एवं मध्यम दूरी की मिसाइलें। इनका परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड रेंज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। MRSAM मिसाइल को DRDO ने किस देश के साथ मिलकर बनाया है? अभी हमने बात की थी, या परीक्षण हुआ है, वो MRSAM को भारत ने इजराइल की एयरस्पेस इंडस्ट्री IAI के साथ मिलकर बनाया है। इजराइल और भारत ने मिलकर MRSAM मिसाइल को तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 15। भारत को बराक मिसाइल, जो कि खुद एक MRSAM मिसाइल है, किस देश से प्राप्त हुई है? तो इसका भी सही आंसर होगा इजराइल। भारत को बराक मिसाइल भी इजराइल से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 16। बैंक यूनियनों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। वो 2 दिवस हैं, 28 मार्च और 29 मार्च। 28 मार्च और 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। संसद में माकपा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु के तहत राज्यसभा में स्थित कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव किस नियम के तहत पेश किया गया है? तो ये नियम है नियम 267 के तहत ये प्रस्ताव पेश किया गया है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 18। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 19। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? शपथ ग्रहण, जो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो गोवा में शपथ ली है, उस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन तालीगांव में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित स्विस ओपन 2020 के महिला एकल खिताब का किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? महिला एकल खिताब को PV सिंधु ने जीत लिया है स्विस ओपन 2020 में। इस साल जनवरी में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 जीता था। जनवरी में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 जो एक टूर्नामेंट हुआ था, उसको किसने जीता था? उसका है PV सिंधु ने इस जनवरी में जीता है। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2022 को लोकसभा में कौन सा विधेयक पेश किया? तो इसका है आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। केंद्र सरकार ने 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को पेश किया, और इस विधेयक को पुलिस विभाग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कई क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं और अपराधियों को पकड़ने पहचानने में उससे मतलब बहुत मदद होगी। सदन में इस विधेयक को किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया। इस विधेयक ने मौजूदा किस अधिनियम को निरस्त किया है? इस विधेयक ने कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को निरस्त किया है।
ये विधेयक अभी पास हो रहा है, तो ये कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेगा। साथियों, हमने ये करंट अफेयर्स की ऐसी सीरीज स्टार्ट की है, तो सीरीज में हम डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज, ये तीन मतलब तीन फॉर्मेट में हम मतलब करंट अफेयर्स लेके आएंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 पुलिस को कैदियों पर क्या अधिकार देता है? यह कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 पुलिस को केवल फिंगर एवं फुटप्रिंट लेने की अनुमति देता है। यहाँ पर कैदी का फोटो भी किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अनुमति से ही खींचा जा सकता है। ये अधिनियम 1920 कहता है, इसमें केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का अधिकार है। इसी अधिकार की जगह ये संसद में जो पेश हुआ है वह अधिनियम ले रहा है। 27 कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित ऑस्कर 2022 पुरस्कार वितरण समारोह का यह कौन सा आयोजन है? 94वां आयोजन है। ऑस्कर 2022 जो कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हो रहा है, वो 94वीं बार आयोजित हो रहा है। बेस्ट फिल्म हेतु ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट फिल्म हेतु ऑस्कर से कोडा को सम्मानित किया गया है। कोडा बेस्ट फिल्म। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में जापान की किस फिल्म को ऑस्कर मिला है? तो इस फिल्म का नाम है ड्राइव माई कार और जापान की फिल्म है। इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की में ऑस्कर 2022 का पुरस्कार मिला है। सपोर्टिंग रोल के लिए सबसे अच्छा एक्टर का ऑस्कर किसको मिला है? तो इसका आंसर है ट्रॉय कोट्स्यूर। ये कोडा फिल्म के एक्टर हैं, इनको सबसे अच्छा सपोर्टिंग रोल के लिए एक्टर का ऑस्कर 2022 मिला है। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे अच्छी एनिमेटेड फीचर कैटेगरी में डिज्नी की फिल्म को ऑस्कर मिला है। तो ये कौन सी फिल्म है? एनकेंटो। एनकेंटो को डिज्नी की फिल्म है, एनिमेटेड फीचर कैटेगरी की फिल्म है, इसको ऑस्कर मिला है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन यहीं पर पूरा हुआ और हम लगातार ऐसी वीडियो लाएंगे। तो कल भी हमारी कल 29 मार्च 2022 के ऊपर मतलब करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी। इसी तरह हम वीडियो लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको धन्यवाद।